प्रेपरेशन ऑफ अमाइन जो है वो कहाँ से होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन होगी मैं पहले करवाऊंगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक और नाम भी देते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट एल्काइल हैलाइड का तो आपको पता ही होगा, एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का होता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें एल्काइल ग्रुप के साथ जब कोई हैलोजन लगा हो तो उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो है इसको जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड का हम पहले मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट एक बात बता देता हूँ, एल्काइल हैलाइड जो होता है इट इज स्लाइटली पोलर इन नेचर। क्यों पोलर होता है? क्योंकि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करके रखते हैं, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। ठीक है, और आर के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। अब ये जो अमोनिया है इसका आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ऑब्वियसली उसकी एफिनिटी किसकी तरफ होती है? उसकी एफिनिटी होती है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये इसके साथ इसके ऊपर आके अटैक करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं अब क्या बनता है। ठीक है, आर। ठीक है, अब जब अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा वो आर के साथ आके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसने आर के साथ आके बॉन्ड बनाया, लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, लेकिन यहाँ पे वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, यानी कि इसने अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी इस आर को दे दिया। ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट था, इसने इससे इलेक्ट्रॉन पेयर भी ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा जब ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो गया। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। वैसे भी जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए, जहां पे भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए आपने याद रखना है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, यहाँ ये 3 हाइड्रोजन और आर के साथ बना रहा है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब जब इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब क्या होगा, ये कैसे निकला था? इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप। मैं ये लिख देता हूँ, ये जो हैलोजन होता है ये क्या होता है? गुड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जो बड़ी आसानी से किसी मॉलिक्यूल को छोड़े, तो एक्स इज एक्टिंग एज गुड लीविंग ग्रुप, यानी कि कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड। मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये क्या हो सकता है, ये क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, ये सब कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे निकलेगा? -x की फॉर्म, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, आर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब क्या होगा, ये जो अमोनियम, इसको बोलेंगे हम अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको? अमोनियम आयन। जब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव उसको बोलेंगे अमोनियम आयन। इसकी एफिनिटी किसके लिए रहेगी? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए रहेगी, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये X जो है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं मिला, यानी कि कोई कोवलेंट बॉन्ड जैसा कोई बॉन्ड नहीं बना, ये जस्ट इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये क्या बन गया? अमोनियम सॉल्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अनस्टेबल है। देखो स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए समझ लो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इट विल ट्राई टू लूज इट्स पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को छोड़ना चाहेगा, लेकिन वो कैसे छोड़ेगा? अगर ये एक बॉन्ड तोड़े। कैसे तोड़ेगा? अब क्या होगा, इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान से देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। OH इज न्यूक्लियोफाइल, सोडियम आयन इज ए पॉजिटिव, इज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी एफिनिटी रहेगी इस नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये क्या बना के ये क्या निकलेगा? NaX। ठीक है स्टूडेंट, चलो मैं यहां तक कर देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब क्या बना? X निकल गया, अब ये बचा RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में अभी क्या बचा हुआ है? OH। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो अमोनिया है
ये इस तरह से है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो वो बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या करेगा नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये किसके साथ जाएगा, इस OH के साथ। तो क्या निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। अब क्या निकलेगा, वाटर, OH और H निकल गया, तो पीछे क्या बचा, RNH2। यहाँ 3 हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन के पास, 1 हाइड्रोजन OH के साथ चला गया, अब कितने रह गए, 2। सो ये हमें क्या मिला स्टूडेंट, दिस इज प्राइमरी अमाइन। क्या मिला स्टूडेंट हमें, प्राइमरी अमाइन। स्टूडेंट दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। मैं इसका मैकेनिज्म अभी करवाता हूँ क्योंकि बिना मैकेनिज्म के आपको समझ नहीं आएगा। एल्काइल हैलाइड जो था उसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, हमें क्या मिला, सॉल्ट। फिर इस सॉल्ट को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एक हमें सोडियम हैलाइड मिलेगा और एक वाटर निकलेगा और साथ में हमें हमारा प्यारा प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म। स्टूडेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, हमारे पास क्या था स्टूडेंट, मैं वहाँ पे RX की जगह पे अब मैं कोई भी और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि CH3Cl, दिस इज आल्सो RX, ठीक है। वहाँ पे मैंने RX लिया था ना रिएक्शन में, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब मिथाइल क्लोराइड को मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, मैंने बताया था इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर। सो दिस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट हमेशा अटैक न्यूक्लियोफाइल का करवाना होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। कई स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं तो वो गलत होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो क्या होगा स्टूडेंट, अब क्या बनेगा, ये जो अमोनियम है, ये अमोनिया जो है वो इसके साथ आके लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये लग गया इसके साथ अमोनिया। अब यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे अब यहाँ कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है, जब इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज शो करना है तो ये लोन पेयर नहीं शो करना, क्योंकि ये लोन पेयर अब बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब इसमें से क्या निकला, Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जो Cl नेगेटिव निकला, अब क्या होगा, अब ये Cl नेगेटिव जो है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगी उसकी इसके साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी तो फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा बना है अमोनियम आयन, अमोनियम कैटायन भी बोल सकते हो इसको। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम कैटायन, ठीक है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा, और ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा स्टूडेंट, क्या बना ये, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में तो क्या बनता है, सॉल्ट, ठीक है। ध्यान रखनी है बात, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ हो तो बनता है सॉल्ट। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक है। दिस इज इंटरमीडिएट जो है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था आपको, सोचो जरा मैंने क्यों बताया था ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने बोला जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो उसको अनस्टेबल करता है, तो ये कोशिश करेगा इसका ये वाला चार्ज जो है ये खत्म हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट अनस्टेबल मॉइटी को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ जाएगा, Cl के पास, ठीक है। ये जाएगा, सॉरी इसको इस तरह से बनाना है, ये Cl नेगेटिव किसके पास जाएगा, सोडियम के साथ। तो क्या निकला स्टूडेंट, नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट निकल गया ये। अब पीछे क्या बचा, ये बचा, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब
ये इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, और NaOH में क्या बचा हुआ था, OH नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये क्या करेगा, सॉरी, ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन जो है ये सब क्या है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ही नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन रिच होता तो हम मानते कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब नाइट्रोजन खुद ही इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, तो वो हाइड्रोजन को तो क्या इलेक्ट्रॉन देगा, उल्टा वो क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। जब ये इनसे इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो ये बॉन्ड जो है ये वीक होना शुरू हो जाएगा, तो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वाटर, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, NH2। अब हमने लोन पेयर दोबारा लगा देना है, अब हमने लोन पेयर इस पे दोबारा लगा देना है, हमें मिला मिथाइल, हमें मिला मिथाइल अमाइन, ठीक है स्टूडेंट। और हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिला, इसमें बाय प्रोडक्ट हमें मिला सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइन। स्टूडेंट एक और बात मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको, अब अगर मैं इसको CH3NH2 को फर्दर रिएक्ट करवा दूं एक और एल्काइल हैलाइड के साथ, सपोज करता हूँ मैं इसको एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये NH2 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे अमोनिया के पास था, ये भी इसके ऊपर फिर से अटैक करेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, मैकेनिज्म सेम ही है जो अभी करवाया मैंने। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3NH3 स्टूडेंट, ये मिलेगा हमें, ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये क्या था, प्राइमरी अमाइन। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम इसको RX के साथ रिएक्ट करवाते जाएंगे हमें हायर अमाइंस मिलता जाएगा। अगर मैं फिर से इसको RX के साथ रिएक्ट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्शरी अमाइन। अगर मैं फिर इसको RX के साथ रिएक्ट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्शरी अमाइन। मैं बना ही देता हूं, तो हमें मिलेगा टर्शरी अमाइन, ठीक है। सपोज करो ये जो RX है ये एक्चुअली क्या है, CH3Cl है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दूं इसको, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टर्शरी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम चाहें तो इस जो अमोनिया से हम टर्शरी अमाइन तक बना सकते हैं, ठीक है। वो हमारी मर्जी है कि हम उस ये जो है कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड। अगर ये हम कम क्वांटिटी में लेंगे तो रिएक्शन यहाँ तक ही हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें सेकेंडरी भी मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा लेंगे तो हम टर्शरी तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस वाज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में एक दो बातें और बता दूंगा आपको कि कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फॉर अमोनोलाइसिस, ठीक है। देखो हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट हमारे पास एल्काइल हैलाइड कौन कौन सा हो सकता है, देखो सपोज करो RF है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। उसके बाद कौन सा है, RCl है, RBr है, R आयोडाइड है, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है। इनमें से हम किसी का भी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। स्टूडेंट एक बात समझ लो, जो आसानी से इस बॉन्ड को छोड़ दे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब RF का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या RCl का या RBr का या RI का, ठीक है। आपको अगर याद हो इस तरह से था रिएक्शन, RX को हम रिएक्ट कर रहे थे
अमोनिया के साथ, तो अमोनिया इसके ऊपर अटैक कर रहा था, ठीक है। तो जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेकिन ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला। तो इसका मतलब इनमें से जिसका RX वाला बॉन्ड यानी कि RF या RCl वाला बॉन्ड जो है, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो RF का होता है, और सबसे वीक बॉन्ड किसका होता है, RI का होता है। इसका कारण क्या है, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आपको पता होगा ये बात, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ऊपर से नीचे आएंगे जब हम, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिससे कि मतलब क्या है, आयोडीन इनमें सबसे नीचे है, सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे नीचे कौन है, आयोडीन। तो आयोडीन सबसे नीचे होने की वजह से उसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है इन चारों में से, इसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मोर एटॉमिक साइज इज बिगर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जितना एटॉमिक साइज बड़ा होता है ना स्टूडेंट, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। मैं उसका भी कारण बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हायर एटॉमिक साइज, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ एंड वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ आ जाएगी आई होप। हायर एटॉमिक साइज, जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड उतना वीक होता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका साइज बहुत बड़ा है जिससे कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और ये बॉन्ड बहुत लंबा हो जाता है और बॉन्ड ये वीक हो जाता है, इसलिए इस बॉन्ड का टूटना सबसे आसान है। तो RI इज द मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टेंट फॉर अमोनोलाइसिस, यानी कि प्रेपरेशन अगर हमें करनी है ना अमाइन की, तो हमें ये लेंगे तो हमें बहुत आसानी से प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ये है, उससे कम ये है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, RF, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज फॉर प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम 2-3 मेथड यूज़ कर लेते हैं इसी एक मेथड के अंदर। स्टूडेंट आपको नाइट्राइल का मतलब पता होगा, आपने इसका नाम सुना है कभी, साइनाइड का सुना है, मूवीज़ में सुना है, लेकिन रियल में भी वो एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल कैसे होता है, इस तरह का होता है नाइट्राइल, ठीक है स्टूडेंट। या साइनाइड भी बोलते हैं या नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो नाइट्राइल होता है, अगर हम इसमें रिडक्शन करें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम इसमें रिडक्शन करें, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो पहले में क्या बनेगा। और अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, पहला पाई बॉन्ड टूटा CH NH, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटा CH2 NH2, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 NH2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब CH2 NH2 में कन्वर्ट होगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अमाइन, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसका पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ, ये तो मैंने अभी इसका आपको ओवरव्यू दिया है। अब मैं बताऊंगा कि ये क्या, कौन सा इसमें कैटालिस्ट यूज़ होगा, कौन सा रिएक्टेंट यूज़ होगा। स्टूडेंट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं प्लेटिनम और ऐसा कोई भी हम मेटल यूज़ कर सकते हैं, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट रिडक्शन करता है, ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट रिडक्शन करता है। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है, जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सारे तोड़ देगा, ठीक है। अगर मैं पार्शियल रिडक्शन की बात करता तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और
तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल रिडक्शन। अगर हम दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ पे 2 H ऐड होंगे, यहाँ पे 2 H ऐड होंगे और 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। कुल मिला के 2 पाई बॉन्ड टूटे और 4 सिग्मा बॉन्ड बने। ये थोड़ा वीक हो गया है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। CH2 NH2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे R लगा देते हैं, कुछ भी हो सकता है ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हमें क्या मिला इससे, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन है ना स्टूडेंट। NH2 कितने एल्काइल ग्रुप्स के साथ सीधा अटैच है, 1 के साथ, तो दिस इज प्राइमरी अमाइन। स्टूडेंट इसका एक और मेथड होता है, अगर आपने एक रिएजेंट का नाम सुना होगा, उसको हम बोलते हैं स्टीफन्स रिएजेंट। स्टीफन्स रिएजेंट क्या होता है, ये होता है ये होता है टिन क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है स्टीफन्स रिएजेंट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, याद रखना है। ये जो प्लेटिनियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में हमने जो किया ना रिडक्शन, इसमें और स्टीफन्स रिडक्शन जो कर रहे हैं हम, ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दिस इज पार्शियल रिडक्शन, दिस इज पार्शियल रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। पार्शियल रिडक्शन होगी इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, पार्शियल रिडक्शन। और ये क्या था, कंप्लीट रिडक्शन। अब पार्शियल रिडक्शन से क्या होगा, इसका एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों नहीं टूटेंगे। ये बड़ी दिक्कत है इसकी। अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है स्टूडेंट। हमें अभी अपना प्रोडक्ट मिला नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इमाइन, ठीक है। अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए प्राइमरी अमाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से आगे इस स्टीफन रिएजेंट से हमें फिर से इसको दूसरी बार रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो हमें अब मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH2 NH2। तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन, ठीक है स्टूडेंट। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया आपको भूलेगा नहीं। तो 2 मेथड से हम नाइट्राइल से प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी अमाइन, बाय कंप्लीट रिडक्शन एंड बाय पार्शियल रिडक्शन। लेकिन पार्शियल रिडक्शन हमें 2 स्टेप में करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमाइड्स।